खुद ही न चले गए। वो खुद चले गए कि उनको लगा कि कोई और उनसे ज़्यादा अच्छा डील कर रहा होगा। ये कारण या ये वो कारण तो वही स्पेल आउट करेंगे। मांझी जी भी गए और उनके बेटे ने रिज़ाइन कर दिया, जबकि उनको एमएलसी बनाया राजद ने। मांझी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया नीतीश कुमार जी ने। इनको मंत्री बनाया इस सरकार ने, नीतीश जी की सरकार ने। और एमएलसी का और इतना ही ज़्यादा अगर खुददारी है, गैरत है, तो उससे भी रिज़ाइन कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी ने अपने कल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जो गठबंधन से भी उन्हें अलग कर दिया गया है, यानी कि जीतन राम मांझी अब महागठबंधन के अंग नहीं रहे। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। सर, अब आप लोगों के अंग नहीं रहे हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, मांझी जी भी अब आप लोगों के साथ नहीं है, क्या कुछ कहिएगा? खुद ही न चले गए। वो खुद चले गए कि उनको लगा कि कोई और उनसे ज़्यादा अच्छा डील कर रहा होगा। ये कारण या ये वो कारण तो वही स्पेल आउट करेंगे। मांझी जी भी गए और उनके बेटे ने रिज़ाइन कर दिया, जबकि उनको एमएलसी बनाया राजद ने। मांझी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया नीतीश कुमार जी ने। इनको मंत्री बनाया इस सरकार ने, नीतीश जी की सरकार ने। और एमएलसी का और इतना ही ज़्यादा अगर खुददारी है, गैरत है, तो उससे भी रिज़ाइन कर दें। जिस पार्टी की बदौलत वो एमएलसी बने हुए हैं। तो इसलिए बात ये कुछ है नहीं। बात ये है कि जब कभी आदमी दो चार नाव पे एक ही समय सवारी करने लगता है, मैं उनकी बुज़ुर्ग होने के नाते बहुत इज़्ज़त करता हूँ, कभी कभी अच्छी बात भी कहते हैं, लेकिन मैं उनके बहुत सारे बयानात को देखता हूँ तो उसमें इतना कंट्राडिक्शन है। जाति व्यवस्था हो, भाजपा की व्यवस्था हो, कोई व्यवस्था हो, उसमें बड़ी भयानक बोलते हैं। और अगर उनका इशारा उसकी तरफ है जाने का, जिसने कहा था, जिसके एक व्यक्ति ने कहा था उनके पार्टी के, कि जीभ काट लो इनका, तो ये सब तो फैसला उनको करना है। ये सारे फैसले के बाद ही ना कुछ होगा। देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अब सवाल खड़े करने लगे कि इन लोग हैं जो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, अपना तो घर संभल नहीं रहा, विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का जीव तो बहुत पहले काटा है, हम तो जानवे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दलितों के विरोध की पार्टी रही है, और उसकी मिसाल मैं रिसेंटली देता हूँ। 9 साल से ये सरकार है। 9 साल से इस सरकार ने उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था से आरक्षण का लाभ ओबीसी हो, ईबीसी हो, दलित हो, एससी हो, एसटी हो, अग्री जाति के 10% का मामला हो, सबके रिजर्वेशन को अल्टीमेटली समाप्त करने का चोर दरवाज़ा ढूंढ लिया है। पब्लिक सेक्टर को बेच दो, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में कर दो, जहाँ से इनको नौकरियाँ और कुछ इज्जत मिलती थी। तो भारतीय जनता पार्टी तो बुनियादी तौर पर एक रिजर्वेशन विरोधी सरकार, पब्लिक सेक्टर जहाँ नौकरी मिलती थी उसकी विरोधी सरकार है। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामता है, इसका मतलब है कि वो अपने समाज, अपने समुदाय के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। तो ऐसी पार्टी जो हितों के खिलाफ रहे, समाज देख रहा है। समाज ऐसे व्यक्तियों को कभी बख्शेगा नहीं। लेकिन जीतन राम मांझी तो छोड़ने के वजह बताए हैं कि सरकार है जो काम ही नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कुछ करने के लिए बोलते थे उसमें नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम जनता के हित में पार्टी को, महागठबंधन को छोड़ें। अच्छा, तो और क्या बोलेंगे? यही तो देखना है कि जाते कहाँ हैं। यह भी तो हम लोग को देखना है कि वो क्या करते हैं। और उन्होंने पिछले 6 महीने से उनके अंदाज बदले बदले से थे, अंदाज़ा हो गया था। विपक्षी एकता के साथ साथ वैचारिक एकता भी ज़रूरी है, और वैचारिक एकता वाला व्यक्ति इधर उधर भटकने की बात नहीं करता है। तो मांझी जी को ये सब है उनको समझ, ऐसा नहीं कि समझ नहीं है। अब किस समझ से, किस कारण से जा रहे हैं, छोड़ गए हैं, ये तो वो बेहतर तरीके से पता चले। वैसे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो, ये सब बेबुनियाद इल्ज़ाम है। तो क्या मांझी जी को जाने से विपक्षी एकजुटता पर कुछ फर्क पड़ेगा? ज़ीरो। क्योंकि वोटर तो समाज है ना। समाज के हितों की रक्षा गठबंधन में जो पार्टियां हैं
वो हर जगह करती है। कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन का इम्पॉर्टेंट घटक है बिहार पूरे देश में। उसी तरह से राजद है, उसी तरह से नीतीश कुमार जी की जनता दल यू है, उसी तरह से लेफ्ट पार्टी है। सब अपने वैचारिक तौर पर एक समाज के एकता के लिए, समाज की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने की लड़ाई और संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए तो एकता हमारी है। तो 2024 में पता चलेगा इस बात का। तो मांझी जी के अब ऊपर है। लेकिन कहा जाता है कि जीतन राम मांझी दलितों के बड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं दलितों वोट पर भी तो असर पड़ेगा महागठबंधन पर। परसों तो ओथ हो रहा है। दलित समाज का एक नहायत शरीफ 3-3 बार जीत करके वो आए हुए हैं, और ये तो हकमारी कर रहे थे दलित वर्ग के लोग। और इस सरकार ने, और मैं पर्सनली भी ये बात कर सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने दलित और महादलितों के लिए कितना किया। मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, एम्पावर्ड किया। तो यह प्रोसेस तो किया है। तो समाज इन सब चीज़ों को देखता है। हमारे पास एक से एक उसी वर्ग से शानदार नेता है। परसों 10:30 बजे ओथ भी उनका हो जाएगा, वो मिनिस्टर कैबिनेट के रहेंगे। तो इज्जत देने का सवाल, एक सरफराजी अता करने की बात में कहीं कोई कमी नहीं होने वाली है। गठबंधन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। गठबंधन तो वैचारिक गठबंधन है, इसलिए आगे बढ़ेगा। यानी कि मांझी को जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अपना। अगर फ़र्क पड़ता, अगर वो इतना ज़्यादा उनका ऑरा होता, जलवा होता, तो 243 सीट पे असरअंदाज करते ना वो। तो देखा, रिजल्ट बता देता है ना भाई। हर पार्टी का रिजल्ट बताता है आधार का क्या हाल है। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।